उस लेन की जितनी भी आंटियां थी वो सब आके हमें बोल रही थी ये तो होली खेलने का तरीका है, ये होली खेलने का तरीका नहीं है। जब मैं और मेरी फ्रेंड ओल्ड डबल स्टोरी के लेन से जा रहे थे तो हम पे बलून फेंके गए, जो कि जब फटा था तो बहुत ही गूई मटेरियल था, जैसे फेविकॉल ऐसे थिक सा होता है ना, वैसा मटेरियल था। हमने जब ऊपर देखा तो वहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई थी। पढ़ते ही तुरंत मेरी जिस फ्रेंड के ऊपर गिरा था वो गई ऊपर तुरंत, और फिर उसने देखा छत से एस्केप करने का कोई रास्ता नहीं है उस छत से, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली फिर वो नीचे आ गए, उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड्स को बुलाया, मेरे 4-5 दोस्त आए, उसके बाद ये 4, मैं नीचे खड़ी थी, ये 4 ऊपर गए। तो तब इस घर की जो ओनर है, उनकी जो बेटी है, जो उस समय बालकनी में खड़ी थी जहाँ से हमें बलून पड़ा था, उसने 2 कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट्स बोले। पहले तो उसने ये बोला कि मुझे पता है कि किसने फेंका है, लेकिन दूसरा बलून, हमारे पे 2 बलून गिरे थे, एक जो इसके सर पे गिरा, दूसरा जो मिस हो गया था, ज़मीन पे गिर गया था। उसने बोला मुझे पता है कि पहला बलून किसने फेंका था, लेकिन दूसरा बलून किसने फेंका था मुझे नहीं पता। और आए मुझे नाम नहीं याद है, बट एक पुलिस सर आए हमारे साथ, और फिर उन्होंने उनके घर में चेकिंग वगैरह की, तो बलून्स तो मिले नहीं, तो शायद उन्होंने फेंक दिया, क्योंकि 1 घंटा हम नीचे वेट कर रहे थे, तब तक उन्होंने हमें घुसने नहीं दिया। फिर 1 घंटे के बाद उन्होंने चेक करने दिया तो बलून्स नहीं मिले, बट फिर भी हम लोग सारे LSR के बच्चे आए इधर पुलिस स्टेशन तक, और फिर उसके बाद उनकी फैमिली से रिटन अपॉलॉजी लिया। NCW has taken suo moto cognizance. We've gone through the media reports, and I've sent a team in LSR to meet the students as well as the faculty, and to take this incident like first-hand stock in this incident. And we have also taken police along with us, so that whatever the action is needed can be taken there and then. So hopefully by evening we'll be reaching at some conclusion if the victim comes forward and talk to the NCW team. We have got a lot of news about what's been happening around the college premises, which is really disheartening, because what's happening is not very uncommon, because since my first year I have heard a lot of stories in which people don't just stop going out of college campus before the beginning week of Holi. I mean, Holi is a festival we all celebrate, and here in Delhi it becomes a kind of a terrorizing festival altogether. We stop going outside because we cannot change other people's mentality. It's only you can just sit back and protect yourself, which is actually very narrow mindedness, but we cannot do anything about it. First of all, it was very shocking to me because I got to know about it from an Instagram post which was from the victim herself, and this kind of a thing we have heard about. Balloons filled with omelette, eggs and other things, but then this kind of thing was shocking. And moreover, in the name of Bura Na Mano Holi hai doesn't mean you've got the ticket of humiliating women like this, and it was very shocking. आज मैं सुबह ही आ रही थी तो मेरे पापा कह रहे आराम से जाना कि वो लड़के बलून्स मारते हैं। मुझे इतना अजीब लगा ना कि सबको पता रहता है, उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है तब भी। पता नहीं कैसे, कहते हैं हमारा बहुत देश डेवलप हो रहा है। कहाँ से डेवलप हो रहा है जब तुम एक औरत की इज़्ज़त नहीं करना जानते हो, उसे इतने बुरी तरह से ट्रीट करते हो।
हमें पता है कि उस लड़की ने फेंका था, लड़की होके वो अगर ऐसा कर रही है तो उसे ये पता लगता है कि हमें माइंडसेट चेंज करना है, क्योंकि वहाँ की उस लेन की जितनी भी आंटियाँ थी वो सब आके हमें बोल रही थी ये तो होली खेलने का तरीका है। ये होली खेलने का तरीका नहीं है। एक कंसेंट, मर्जी नाम की एक चीज़ होती है। अगर मैं आपको नहीं जानती और मैंने आपको इजाज़त नहीं दी है किसी चीज़ की, आप बिल्कुल नहीं कर सकते। और एक और चीज़ जो लोगों को पता होनी चाहिए कि बलून फेंकना, चाहे पानी चाहे कुछ भी, बलून फेंकना किसी के ऊपर इट इज़ अ क्राइम।